द अल्टीमेट स्टोरी प्रेजेंट्स एक्सट्रैक्शन 2। फिल्म की शुरुआत मुख्य किरदार टाइलर रे से होती है, जो अपना मिशन पूरा करता है और लोगों के लिए काम करता है। हाल ही में उन्होंने एक मिशन को अंजाम दिया जिसमें वो सफल तो रहे लेकिन काफी घायल हो गए। उसका पूरा शरीर खून से भर गया था। इसके अलावा इसी हालत में उनकी गर्दन पर गोली मारी गई। तभी वह पुल से नीचे पानी में गिर गया और बेहोश हो गया। अब उसे देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि टाइलर मर चुका है। लेकिन जब वह किनारे पर आकर खून से लथपथ हो गया तो कुछ सिपाहियों ने उसे देख लिया। लेकिन जब वह जीवित पाया गया तो उसे तुरंत बचा लिया गया। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो वह काफी घायल था। उनका काफी इलाज के बाद जब पता चला कि उनका ठीक होना नामुमकिन है तो उन्हें दुबई भेज दिया गया। लेकिन वहां भी उनकी हालत में थोड़ा भी सुधार नहीं हो रहा था। वह 9 महीने तक कोमा में थे। यहाँ उनके साथी, जो टाइलर के बहुत अच्छे दोस्त भी थे, ने भी उनका खूब साथ दिया। हर कदम पर वो उसके लिए मौजूद रहती थी, जिसका नाम निक था। जिसके बाद 9 महीने बाद आखिरकार टाइलर ने अपनी आंखें खोल दी। यहाँ उन्होंने अपनी आंखों के सामने सबसे पहले अपनी बेटी को देखा, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। टाइलर बस उसकी देखभाल कर रहा था। कुछ ही दिनों में टाइलर काफी हद तक ठीक हो गया। हालांकि वह चल नहीं सकता था, लेकिन उसकी हालत में इतना सुधार हो गया था कि वह छुट्टी मिल गई। जिसके बाद टाइलर के साथी और उसके भाई ने उसे एक गुप्त सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। अब चूंकि टाइलर की हालत कोई मिशन करने की नहीं थी तो उसे यहीं रिटायर होना पड़ा। यानी उन्हें अपना काम हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। उसे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए थे। वह ऊब गया था और हमेशा अपने बेटे और बेटे को याद करता था। इसके बाद हमें जॉर्जिया की एक जेल दिखाई गई, जहां एक परिवार को रखा गया था। क्योंकि परिवार का मुखिया एक बहुत बड़ा गुंडा था। वह बहुत खतरनाक था, ड्रग्स बेचता था। इसी वजह से उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में रखा गया था। गुंडे के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते हमेशा खराब रहे। वह मारपीट कर प्रताड़ित करता था। अपने पिता का यह व्यवहार देखकर उसके पुत्र को बहुत बुरा लगा। लेकिन जवान होने के कारण वह कुछ नहीं कर सका। लेकिन वह हमेशा अपनी मां का ख्याल रखते थे, उन्हें सांत्वना देते थे, उनकी देखभाल करते थे। जब टाइलर किसी काम से घर लौटा तो एक एजेंट उससे मिलने आया, जो टाइलर से एक खास काम के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। दरअसल ये टाइलर की पत्नी ने भेजा था। एक खतरनाक काम है जिसके लिए टाइलर को एक मिशन पर जाना था, क्योंकि वह जानती थी कि यह काम केवल टाइलर ही कर सकता है। एजेंट ने टाइलर को बताया कि आपकी पत्नी की बहन अपने पति के साथ जॉर्जिया की जेल में है। जिससे हमें समझ आया कि गुंडे की पत्नी टाइलर की पत्नी की बहन है। एजेंट ने टाइलर को गुंडे और उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाई और उनके बारे में बताया कि ये दोनों बहुत ही खतरनाक और मशहूर हैं। आपने इन्हें जॉर्जिया की सड़कों पर ड्रग्स बेचते हुए देखा होगा। लेकिन पिछले 8 सालों में उन्होंने अपना काम इतने ऊंचे स्तर पर किया कि उन्होंने अपना नाम बना लिया और एक इमारत खड़ी कर दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जन्म युद्ध के माहौल में हुआ था। जब दोनों छोटे थे तो गलत चीजों में पड़ गए और ताकतवर बनने के लिए अपराध का सहारा लिया। ड्रग्स बेचना, किसी को मारने का काम करना, ऐसे काम वे बचपन में ही करने लगे थे। बाद में उन्होंने एक गैंग बना लिया, एक बहुत बड़ा ग्रुप। उन्होंने गैंग को हमेशा अपने परिवार की तरह रखा। यही कारण है कि गैंग के सभी सदस्य उनके लिए हर वक्त मरने मारने को तैयार रहते हैं। अब जिस जेल में गुंडे की पत्नी को रखा गया है, वहां 2 गैंग हैं। एक गिरोह गुंडे की पत्नी को मारने की कोशिश करेगा, जबकि दोनों गिरोह आपको मारना चाहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप उस जेल में जाएं और उस गुंडे की पत्नी यानी अपनी पत्नी की बहन को छुड़वा लें। अब इस मिशन के लिए टाइलर राजी हो गया। वह तुरंत अपने दोस्त निक को फोन करता है और उसे इस काम के बारे में बताता है, जिस पर उन्होंने भी सहमति जताई और अपने भाई के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार थे। लेकिन चूंकि टाइलर अभी बहुत बुरी हालत से बाहर आया था, इसलिए वह इस मिशन के लिए उपयुक्त नहीं था। इसलिए अब उन्होंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह बहुत अभ्यास करता है, जिससे उसका वजन काफी बढ़ जाता है। उनसे व्यायाम कराता है। अपने शरीर से काफी मेहनत लेता है। बंदूकें, कुल्हाड़ी, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करके वह आखिरकार इस मिशन के लिए फिट हो जाता है, जहां उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थीं। जिसके बाद टाइलर और उसका गैंग यानी उसके साथी इस मिशन पर जेल जाने के लिए निकल पड़े। गैंग में उनके अलावा सिर्फ 2 लोग थे, निक और उसका भाई। लेकिन यहीं जेल में एक शख्स ऐसा भी था जो उनकी मदद कर रहा था। उन्हें रास्ता समझाने के लिए उन्होंने दीवारों पर तीर के निशान बना दिए थे, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। और थोड़ी ही देर में वह उस जेल के अंदर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। जब वह अंदर आने लगे तो जो आदमी उनकी मदद कर रहा था वह सारे कैमरे बंद कर देता है। और अब यह उनका सरल कार्य था, चुपचाप जाओ और गुंडे की पत्नी को बचा लो। टाइलर ने ऐसा किया। वह चुपचाप अपने कमरे में पहुंच गया। गुंडे की पत्नी ने उसे देखा और समझ गई कि वह हमारी मदद करने आया है, इसलिए वह अपने बच्चों को जगाती है और वह उस परिवार को बहुत सहजता से अपनाने लगा। लेकिन तभी उसकी बेटी का खिलौना नीचे गिर जाता है, बजने लगा और शोर मच गया। लेकिन तभी टाइलर ने उसके पैर पर मारकर खिलौना तोड़ दिया।
उन्होंने अपनी बेटी से कहा, सॉरी बेटा, मुझे ये करना पड़ा। लेकिन तभी उसने एक कैदी को देखा जिसने उन्हें देखा था। तभी टाइलर हटो हटो कहकर उन्हें वहां से ले गया। लेकिन उस कैदी ने चिल्लाकर सबको जगा दिया, जिससे पूरी जेल में शोर मच गया। सभी कैदी एक दूसरे को संकेत देकर बताने लगे कि यहाँ कोई आया है। मामले की खबर दोनों गैंगों में भी फैल गई। यानी साफ था कि उनकी राह में कई परेशानियां आने वाली थीं, जिसके चलते दोनों गैंग टाइलर के पीछे पड़ जाएंगे और पुलिस स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत बहादुरी से परिवार को संभाला और आगे बढ़ते रहे। उसने बंदूक सामने रख ली थी कि जो भी सामने आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा। वह एक जगह से निकलने ही वाला था, तभी एक गैंग सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। वह टाइलर और गुंडे की पत्नी दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हीरो टाइलर भी किसी से कम नहीं है। वह किसी को भी आगे नहीं आने दे रहा था। उन्होंने सभी से बंदूक की नोक पर पीछे रहने को कहा। जैसे ही एक आदमी ने उसकी बंदूक पकड़ी, टाइलर ने आसानी से उसे नीचे गिरा दिया। फिर दूसरे आदमी ने भी ऐसा ही किया। फिर टाइलर ने भी उसे एक तरफ फेंक दिया और उस पर टांगी से हमला कर दिया। जिसके बाद दो और आदमी आए और बंदूक लेकर उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन टाइलर ने एक को धक्का दिया और उस पर बंदूक से हमला कर दिया, जबकि दूसरे को टांगी से मारकर एक तरफ कर दिया। तभी दो और लोग उसे रोकने आए, लेकिन टाइलर ने भी बड़ी आसानी से उसे साइड में कर दिया और बंदूक तान दी और कहा, दफा हो जाओ। जिसके बाद वह किसी तरह यहां से बाहर निकला। रास्ते में उसे बाहर निकलने के लिए एक छोटा सा रास्ता मिल गया। दोनों बच्चों को वहां से निकाला गया। लेकिन जब टाइलर और गुंडे की पत्नी के जाने की बारी आई तो गुंडा पीछे से आ गया। वह आते ही टाइलर को लोहे की रॉड से खूब मारना शुरू कर देता है। पीछे से उसकी पत्नी आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन खुद को छुड़ाकर वह उस पर भी रॉड से हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसने टाइलर से फिर से लड़ना शुरू कर दिया। टाइलर उसे मारने के लिए उठा। वह उसे बंदूक से गोली मारने वाला था। तभी बदमाश आए और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर वह तुरंत उठा और टाइलर पर मुक्के से हमला कर दिया। लेकिन टाइलर ने उसके पेट पर टांगी से वार किया। जैसे ही वह नीचे झुका, टाइलर ने उस पर मुक्का मार दिया। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मारने लगे। उनके बीच काफी देर तक खतरनाक लड़ाई चलती रही। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। तभी गुंडे ने रॉड उठाई और टाइलर पर बार बार हमला करने लगा, लेकिन हर बार वह उसके हमले से बच जाता था। तभी टाइलर ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर दीवार से सटा दिया। फिर उसने उसे मुक्का मारा और उसकी 2 उंगलियां तोड़ दी। इससे उसका हाथ 2 हिस्सों में बंट गया। दर्द के कारण वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। जिसके बाद टाइलर ने उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उसका काफी खून बहने लगा। नतीजा यह हुआ कि गुंडे की पत्नी ने अपना फर्ज निभाया। उसने रॉड उठाकर पति के चेहरे पर दे मारी। इससे वह वहीं गिर गया। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे उसकी मौत का दुख था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह दुखी थी क्योंकि वह जो कुछ भी था, लेकिन वह उसका पति था। बचते बचाते ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अब टाइलर और गुंडे की पत्नी को दूसरे लोगों की भीड़ के बीच से गुजरना था। जैसे ही वे इस स्थान पर आए तो उन्होंने देखा कि दोनों गिरोह आपस में लड़ रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को मार रहा था। उनमें बहुत खतरनाक लड़ाई चल रही थी। युद्ध का माहौल था, क्योंकि यहां पुलिस भी उनसे लड़ रही थी। गुंडे की पत्नी कहती है कि हमें किसी और रास्ते से जाना चाहिए, लेकिन टाइलर को कहना पड़ा कि बस मेरे साथ रहो। इतना कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया और यहां से निकलने की कोशिश करने लगा। जो कोई भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे मार रहा था और साइड में चला जा रहा था। अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए टाइलर उसे बंदूक से मार रहा था, जबकि गुंडे की पत्नी उसे कोड़े से मार रही थी। वह फिर आगे बढ़ने लगा तो बहुत सारे लोगों ने आकर उसे घेर लिया। लेकिन टाइलर आसानी से किसी को बंदूक से मार देता है, किसी को गोली मार देता है और मार डालता है। इस दौरान एक साथ कई लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था, इसलिए उसने आसानी से खुद को छुड़ा लिया, उसे गोली मार दी और मारना शुरू कर दिया। लोग उसे रोकने आ रहे थे और वह उठा उठाकर मार रहा था। वह बहुत से लोगों को मारता है। जिसके बाद उसने दराज उठाकर कई लोगों को बेरहमी से मारा। उन्होंने बम का भी इस्तेमाल किया, जिसके कारण बहुत से लोग मारे गए। पुलिस उसे रोकने आई, लेकिन टाइलर ने उन्हें जाने नहीं दिया। उन्होंने उसे खूब पीटा। जैसे ही किसी ने बम फेंका तो उसकी कमर से आग लग गई। आग टाइलर की बाह पर भी लगी, लेकिन टाइलर को कुछ नहीं हुआ। उसने बहुत से लोगों को मार डाला। जिसके बाद आखिरकार वह और गुंडे की पत्नी यहां से बाहर आ गए। अब ये लोग सुरक्षित बाहर आ गए और वे कार भी ले गए, लेकिन गुंडा और उसकी पत्नी के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां थीं, लेकिन टाइलर ने वहां अपना बम गिराया और विस्फोट कर दिया दुश्मन का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन उनकी गाड़ियां बहुत अधिक थीं, जो लगातार उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच टाइलर ने सभी कारों को टक्कर मारकर नष्ट कर दिया। उसने खूब धमाके किए, हालांकि उन पर अंधाधुंध गोलियां भी लगी थीं। लेकिन वो ही एक ऐसा शख्स था जो सब पर भारी था। जिसके बाद आखिरकार टाइलर ने उस परिवार को मौत के मुंह से बाहर निकाला और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे, जिसमें निक और उनके भाई बड़ी बहादुरी से उनका साथ दे रहे थे।
टायलर उन्हें अंदर सुरक्षित स्थान पर ले आया। बच्चे के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए टायलर ने उस पर पट्टी बांध दी। बाहर आकर देखा तो वो लोग खूब बम फेंक रहे थे। वे गोलियां चला रहे थे। गुंडे के भाई ने भी अपने हेलीकॉप्टर से उन पर हमला किया। तभी टायलर तेजी से अंदर गया और अपनी बेहद ताकतवर बंदूक ले आया। वह बाहर आया और अंदर उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। वे हमला भी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार टायलर ने उनके हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया और उन्हें अच्छा सबक सिखाया। अब टायलर अपने साथियों के साथ ट्रेन से जा रहा था, लेकिन गुंडा और उसके भाई के साथी जो हेलीकॉप्टर में थे, वे भी अंदर आ जाते हैं और आते ही उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन निक ने दो लोगों को रोका। पहले एक गर्दन पर गोली मारता है, फिर वह दूसरे शख्स को आगे बढ़ाता है और उसके सीने में गोली मार देता है। जो बचा था वह उस पर 2 दिनों तक गोलियां भी चलाता है और उसे मार डालता है। 2 और लोग आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह बहुत बहादुर था कि उसने आसानी से उससे बंदूक छीन ली, उसे टांगों और मुंह से मार डाला और उसके हमले को रोक रहा था। फिर वह दोनों पर चाकू से हमला कर देती है। एक की मौत हो गई, लेकिन दूसरा अभी भी जीवित था। उसने निक को भी चाकू से मार डाला, लेकिन वह बड़ी हिम्मत के साथ अपने पैर में बंधी बंदूक उठा लेता है और उसे गोली मार देता है, जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है और अब वह ट्रेन से नीचे गिर जाता है। तभी कुछ और लोग आगे बढ़ते हैं और टायलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा हीरो बहुत बहादुर था कि उसने सबका आक्रमण रोक दिया। उसकी बंदूक छीनकर वह उन्हें बहुत बुरी तरह मारने लगा। उनमें से एक ने उसे ट्रेन से उतार दिया होगा, लेकिन वापस अंदर आकर उसने सबसे पहले एक शख्स को गोली मारी, फिर दूसरे शख्स को गोली मारकर गिरा दिया। एक और शख्स आता है और उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन टायलर ने उसे पकड़ लिया और गोली मार दी और उसे मार देता है। दूसरी तरफ निक दूसरे आदमी को मार देता है। अब गुंडे का भाई जोरा अपने भाई की मृत्यु के कारण वह गुस्से में पागल हो गया, क्योंकि जब वह अपने गैंग के सदस्यों से बहुत प्यार करता है, उन्हें अपने बचपन के सारे पल याद हैं और खूब रोती है। वह बहुत दुखी था कि वह जोरब टायलर को मारना चाहता था, साथ में उसका भाई, गुंडे की पत्नी भी, जिसे टायलर ने बचाया था। अब गुंडे के बेटे को लगा मानो उसके पिता नहीं रहे, तो पुष्टि करने के लिए उसने अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी कहाँ हैं? क्या वह अब नहीं रहा? तभी उसकी मां कहती है, हाँ बेटा, अब वह नहीं रहा। निक का भाई अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। फिर गुंडे का बेटा उसे घूरता है, मानो वह भी अपना मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता हो। फिर जैसे ही उसे मौका मिला, उसने अपना मोबाइल उठाया और जोरब को बुलाया और उसे अपनी लोकेशन के बारे में बताया, यानी हम कहाँ हैं। तब जोराब ने उससे कहना शुरू किया, शाबाश बेटा, अब हम तुम्हारे पापा का हथियार नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम एक परिवार हैं। फिर जोराब ने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि अब वह टायलर पर हमला करने वाला था। अब टायलर गुंडे के बेटे से बात करता है। वह समझाने लगा कि तुम्हारे पिता अच्छे इंसान नहीं थे, वह खतरनाक था, उसका बुरा असर आप पर पड़ने वाला था, तो अच्छा हुआ कि वह मर गया। अब से तुम्हें अपनी मां के साथ रहना होगा और उसका ख्याल रखना। अब जब वो बात कर रहे थे, तभी टायलर को एक हेलीकॉप्टर इस ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिससे उसे समझ आ गया उस जोराब ने इसे भेजा था, क्योंकि ये लड़की गुंडे की औलाद है। अपने लोगों के पास वापस आ गया और उन्हें वहां से चले जाने को कहा। उसने सभी को इकट्ठा किया और लड़ाई की तैयारी भी कर ली। भूतल के निचले भाग में जोराब के लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने इमारत के बाकी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया, जबकि जोराब टायलर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसे यहीं से गुजरना होगा। गुंडे का बेटा मोबाइल लेने जा रहा था और उसके चाचा जोराब को संदेश भेजो, लेकिन जब उसकी मां ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, उसने मोबाइल ले लिया। जोराब के लोग जो यहां आए हैं, जो हम पर हमला करने वाले हैं, यह सब मेरे बेटे की वजह से है। एक शक्तिशाली बंदूक के साथ इसी जगह पर उन पर हमला होता है। सब कुछ टूटा हुआ है, बस 1 सेकंड में यह पूरी जगह उड़ा दी गई है। टायलर उन्हें नीचे जाने के लिए कहता है और सबको बचाता है, जिसके बाद उसने अपनी बंदूक उठा ली और सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लिफ्ट के माध्यम से, क्योंकि वह समझ गया था कि उसे यहां से निकलना होगा। वह यह भी जानता था कि भूतल पर जोराब और उसके लोगों ने कब्जा कर लिया है। तभी पुलिस उन्हें रोकने के लिए यहां आ गई, लेकिन जोराब के लोगों ने उन पर भी गोलीबारी की और पुलिस की सारी गाड़ियां नष्ट कर दी, जिसके कारण सभी अधिकारी मारे गए। अब टायलर कार में बैठा था और यहां से सभी को ले जा रहा था। तभी गुंडे के बेटे ने दरवाजा खोला, कार से उतरकर भाग गए। तभी निक का भाई उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा। लड़का अपने चाचा जोरब के पास आया, जबकि निक के भाई उनके पीछे खड़े थे। लड़का अपने चाचा जोरब के पास आया, इसलिए निक के भाई पर हमला किया गया। अपने भाई को बचाने के लिए निक भी यहां आए, परंतु जैसे ही जोरब के लोग आए, पहले कार घुमाई और उनका रास्ता रोका।
फिर खूब गोलियां चलाईं, जिससे दोनों भाई घायल हो गए। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और जोराब के लोग उन पर गोली चला रहे थे, लेकिन वे बहुत बहादुर भी थे। वे जवाबी हमला कर रहे थे, परंतु जोराब के लोगों की संख्या अधिक थी, इसलिए उन पर कब्जा कर लिया गया। टायलर ने मदद के लिए पुकारा। सुनते ही वह वहां चला गया, लेकिन यहां उन पर बहुत बुरा हमला हुआ, कभी मशीन गन से, कभी बम से और कभी कभी हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही वे वापस लड़े, टायलर उन्हें एक स्थान पर ले आया। बताते हैं कि यहां बहुत खतरा है और अब ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। हम ये करेंगे, हम इस बिल्डिंग की छत पर जाएंगे। हम वहां हेलीकॉप्टर से दौड़ने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उनके सभी साथी सहमत हो गए। तो अब वो भी ऊपर जाने लगे। यहां टायलर, निक और उनके भाई को समझ आया कि अब हालात खराब होंगे, बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि हम और जोराब का गैंग भी ऊपर जा रहा था, यानी छत पर बेहद खतरनाक लड़ाई। जैसे ही निक टॉप पर पहुंचे, जोराब का एक आदमी आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन निक ने उसे दूर भगाना शुरू कर दिया। वह बंदूक पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वह फिर उठ खड़ी होती है। वह अपना चाकू उसके पैर में रख देती है, लेकिन वह भी उठता है और उसे गोली मार देता है। जब टायलर और निक का भाई आ रहे थे, बहुत सारे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे। फिर दोनों बड़ी वीरता के साथ युद्ध करने लगे। गोलियां उन्हें एक ही बिंदु से लग रही थीं और उन्हें ढेर कर रहे थे। वे बहुत खतरनाक हो गए थे कि वे अपनी जान जोखिम में डाले बिना बस लड़ रहे थे। इसी दौरान निक के भाई को गोली लग गई, लेकिन उसके सामने जो आदमी है, निक के भाई ने उन्हें कई बार गोली मारी थी और उसे मार डाला, परंतु वह बेचारा स्वयं बहुत घायल हो गया। जैसे ही निक खड़े हुए, एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। वह उसके साथ ही गिर पड़ा। वह कांच के फर्श पर गिर गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, निक बेहोश हो गए और वह नीचे फिसलने लगा। वह किसी भी वक्त गिर सकता था। वह चीज जो टायलर ने देखी थी, वह तुरंत हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। निक के गिरने से पहले वह आगे बढ़ता है और उसे बचाता है, और उसने एक मनुष्य को पकड़कर फांसी पर लटका दिया, जबकि दूसरे हाथ पर निक लटके हुए थे। वह इतना दुखी नहीं था। वह जोरब यहां आया और उससे कहा, वाह क्या सीन है टायलर, अब तुम्हें पता चल जाएगा किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। इतना कहकर वह टायलर के हाथ पर गोली मार देता है, जिसे उसने पकड़ लिया था। जाहिर है इससे टायलर को काफी दुख पहुंचा, लेकिन फिर भी वह उसका हाथ नहीं छोड़ता। अब इससे पहले कि जोराब उन दोनों को गोली मार दे, सबसे पहले निक ने कांच पर गोली चलाई और शीशा तोड़ देता है जिस पर जोराब खड़ा था, और वह भी शीशे से नीचे गिर गया और इन दोनों की तरह वहीं लटक गए। जिसके बाद टायलर सामने आए, बड़े साहस और दर्द के साथ, जबकि मैं इस जोरब को रोकता हूं। जब निक वहां आए तो बहुत परेशान थे कि मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें काफी गोली मारी गई थी। वहीं दूसरी ओर टायलर और जोरब के बीच एक खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। नीचे गिरना भारी हो रहा था। दोनों में बराबर की टक्कर हुई, लेकिन इसी बीच टायलर शीशा तोड़ देता है, जिससे जोराब नीचे गिर गया। वह तुरंत बेहोश हो जाता है, लेकिन हमने देखा कि वह सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था। यह कहते हुए किसी ने सुन लिया, चलो ऊपर जाओ, हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे। फिर वह भी उसके पीछे जाने के लिए खड़ा हो गया। टायलर और उसके सभी साथी हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगे, जबकि जोराब भी उनके पीछे था। जब वह निक के भाई को सारी गोलियां मार देता है, लेकिन फिर भी वह हेलीकॉप्टर में सुरक्षित बैठ गए। निक के भाई भी बैठे हैं, लेकिन क्योंकि उनका पूरा शरीर गोलियों से भरा हुआ था, तो इतनी चोट के कारण वह मर जाता है, जिससे निक काफी दुखी हुए थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि उसे बचाने वाला कोई नहीं था। उधर गुंडे का बेटा, अब कहीं न कहीं उसे एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया। मुझे अपनी मां के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि ये लोग मेरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। अब टायलर उन सभी को सुरक्षित स्थान पर ले गया। तभी उसकी पत्नी यहां आती है, जो अपनी बहन का ख्याल रखती है। वह उसकी और उसकी बेटी की देखभाल करती है। जिसके बाद वह टायलर के पास आई, उससे बात करने के लिए। वह कहती है, मुझे पहले से ही पता था कि आप इस मिशन के लिए परफेक्ट हैं, इसलिए मैंने यह काम तुम्हें सौंपा। टायलर ने उससे माफी भी मांगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे द्वारा की गई सभी गलतियों के लिए। वह बात कर रही थी, तभी उसे जोराब का फोन आया। किसने कहा, टायलर, मेरे सामने एक हेलीकॉप्टर है। मैं चाहूं तो यहां से जा सकता हूं, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। मुझे एहसास है, और अब मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूं। जिस पर टायलर कहते हैं, बकवास करना बंद करो। समझौता नरक में चला गया। अब मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद वह जोरब के स्थान पर जाता है। निक भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन इस बार वह उसे अकेला छोड़ देता है। जैसे ही वह जोरब के यहां पहुंचा,
उन्होंने जोरदार हमला बोला। उसने एक शक्तिशाली बंदूक से गोली चलाई। उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने उनके विमान को नष्ट कर दिया, फिर उसने सारी कारें उड़ा दी और फिर उसने जोराब के लोगों से युद्ध किया। उसने बहुत से लोगों को मार डाला। वह गुस्से में था। तभी जो भी उसके रास्ते में आ रहा था, वह सबको मार रहा था। उसने लगभग सभी को मार डाला। जब वह जोराब के पास आया, उसे बहुत गुस्सा आया। उस जोराब ने बम लगाया है अपने भतीजे पर। जोराब ने उसे धमकी दी, अगर आप आगे आने की कोशिश करते हैं, फिर मुझे ये बटन दबाना है, जिससे बम फट जाएगा और उसकी जान चली जाएगी। अब जब टायलर ने उसकी बात सुनी और पीछे रुक गया, फिर जोराब ने बंदूक गुंडे के बेटे को दे दी, क्योंकि वह जानता था कि जोराब ताकतवर है और टायलर बिल्कुल ठीक था। तो अब टायलर को मार डालो। जोराब ने ही उसे गोली मारी थी, इससे पहले कि वह उसे मार डाले। निक यहां आए। जोराब ने गुंडे के बेटे को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया। फिर अचानक वह निक पर सारी गोलियां चला देता है। इसी का फायदा उठाकर टायलर उस पर गिर पड़ा और यहां एक बार फिर उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। इसी बीच गुंडे का बेटा टायलर ने जोराब के चेहरे पर मुक्का मारा और उसने उसे रोका और टायलर को खूब मारा। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे और एक दूसरे को खूब मार रहे हैं। दोनों काफी घायल हो गए कि वे वहीं गिर पड़े। दोनों बहुत घायल हो गए। जोराब टायलर से कहता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्हें यह कहना पड़ा, जिससे टायलर ने उसके सिर में गोली मार दी, जिससे जोराब की जान चली गई। फिर हम निक के अस्पताल के बिस्तर पर देखते हैं, जहां उनकी हालत बेहद खराब थी। टायलर जो जेल में था, उसकी पत्नी उससे मिलने आती है। टायलर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें आखिरी समय पर छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हारा बेटा, उसे आप पर गर्व महसूस हुआ। वह तुमसे बहुत प्यार करता था। वह आपको अपना हीरो मानते थे। फिर जब टायलर को रिहा किया गया, वही एजेंट उनसे मिलने आया। कौन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, लेकिन ये काम पहले से भी बड़ा होने वाला है। जिस पर टायलर उनसे कहते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी टीम की जरूरत है, जो मेरी ताकत है। वह यहां निक के बारे में बात कर रहे थे, जो अकेला ही उसका सहारा था। वह बस यही चाहता था, जिसकी तुरंत बात वह वहां आ जाती है, जिसे देखकर टायलर बहुत खुश हुए। और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।